पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, अभी हम सब लोग इस कोरोना बीमारी के वजह से दुख तकलीफ में हैं और कई प्रकार का मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये प्रभु हमारे साथ में हैं प्रार्थना समारोह को आपके सामने रख रहे हैं ताकि हम सब ईश्वर के करीब रह सकते हैं और ईश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। ईश्वर की आशीष और कृपा हमारे साथ, हमारे जीवन में और हमारे परिवार में रहेगी और इसी ईश्वर की आशीष और कृपा के सहारे इन सभी दुख तकलीफ़ों को सामना हम कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस प्रार्थना सभा में आप लोग अंत तक शामिल हो। आमीन। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 21 अप्रैल 2019 ईस्टर संडे के दिन श्रीलंका के सेंट एंटनी चर्च में बहुत सारे लोग जमे हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे परम प्रसाद संस्कार को ग्रहण करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। कई सारी माएँ अपने छोटे बच्चों को बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के लिए वहाँ पर लाए हुए थे। मिस्सा शुरू ही होने वाला था, अचानक से बॉम्ब विस्फोटन उस जगह में हो जाता है और ये बॉम्ब न केवल इस चर्च में लगाया गया था बल्कि उस श्रीलंका के 3 बड़े चर्चों में वहाँ पर बॉम्ब लगाया गया था और इसका असर यह होता है कि 250 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 500 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। इस हमले के बाद उन आतंकवादी लोगों ने सोचा होगा कि अब से क्रिस्तीय लोग चर्च जाने से डरेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हमले के दूसरे ही दिन वहाँ के क्रिस्तीय लोग सेंट एंटनी चर्च के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ के पैरिश प्रीस्ट फादर जूड से वो निवेदन करते हैं कि फादर, यहाँ पर बिल्डिंग हो या ना हो, हमें आप मिस्सा चढ़ाइए, क्योंकि हमें विश्वास है कि यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित है। हम मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि आतंकवादियों का हमला से वहाँ के क्रिस्तीय लोगों का विश्वास, वहाँ के क्रिस्तीय लोगों की भरोसा और आशा को हिला नहीं सका। हम पढ़ते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 28 में प्रभु का वचन कहता है, जब ये सब बातें होने लगेंगी तब तुम्हारा सिर ऊंचा करो, उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। आजकल हमारे इस दुनिया में इस कोरोना वायरस बीमारी की वजह से कई सारे परिवारों का जीवन चिंताजनक हो गया है। हमारा जीवन भी परेशानियों से भरा हुआ है। इन हालातों में प्रभु यीशु हम सब से कहते हैं कि तुम उदास मत बनो, निराश मत हो, तुम मुझ पर विश्वास रखो और धैर्यवान बने रहो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 125 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन हमसे कहते हैं कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश है, जो अटल है और सदा बना रहता है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में हमें रक्तस्राव पीड़ित से वो पीड़ा की स्त्री के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ जायरुस के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। हम देखते हैं कि ये स्त्री 12 साल से अपनी पीड़ा से तड़प रही थी। अपना पूरा पैसा अलग अलग डॉक्टरों के ऊपर उन्होंने खर्च किया था अपनी बीमारी की इलाज करने के लिए, लेकिन उसका कुछ असर उनके जीवन में नहीं हुआ था। और एक दिन जब वो जान जाती है कि प्रभु यीशु अपने बस्ती में आने वाले हैं तो तुरंत वो प्रभु यीशु को मिलने के लिए जाती है। लेकिन हम जानते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पीछे हमेशा लोग जाया करते थे, इसलिए प्रभु यीशु के पास जाना उतना आसान नहीं था। फिर भी ये स्त्री अपने ही अंदर प्रार्थना करती है और विश्वास करती है कि अगर मैं प्रभु यीशु के कपड़े को स्पर्श भी करूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और ऐसा ही वो करती है। और हम देखते हैं कि उसी समय वो चंगी हो जाती है और प्रभु यीशु उससे कहते हैं, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें चंगाई प्राप्त हुई है। आगे हम पढ़ते हैं जायरुस के बारे में। जब जायरुस की बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वाले निराश हो जाते हैं। जायरुस भी निराश हो जाता है, लेकिन प्रभु यीशु उससे कहते हैं, डरिए नहीं, मुझ पर विश्वास कीजिए। और जायरुस ईश्वर पर विश्वास करते हैं और इसका असर उसका बेटी पुनर्जीवित हो जाती है। इन दिनों मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अगर देखा जाए
तो कई सारे हमारा जीवन में कई सारे दुख तकलीफ और परेशानियों से हमें गुजरना हो रहा है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, हमारा भविष्य स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन हालातों में प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं कि सन्मति के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में हमें वो याद दिलाते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु ये नहीं कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बल्कि प्रभु यीशु ये कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 25 अगस्त 2008 को ओडिशा के कंधमाल जिले में हमारे क्रिस्तीय लोगों के विरुद्ध कई सारा अत्याचार चलाया गया था। आप जानते हैं, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, 100 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 18,000 लोगों घायल हो जाते हैं। 400 से अधिक चर्च को जलाया जाता है और इस तरह से 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो जाते हैं। इन सभी हालातों में भी, इन सभी परिस्थितियों में भी वहाँ के क्रिस्तीय लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। वो कहते हैं कि हमें विश्वास था कि प्रभु यीशु इन सभी हालातों में हमारे साथ में थे, हम अकेले नहीं थे, बल्कि प्रभु यीशु स्वयं हमारे साथ में थे और हमें इन सभी मुश्किलों को, इन सभी परेशानियों को डटकर सामना करने के लिए हमें वो सहारा बनकर हमारे साथ में रहा करते हैं। आज भी हम सबों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में हम देखते हैं, हमारे दुनिया में हम देखते हैं, इस कोरोना वायरस बीमारी की वजह से हमारे ही यूथ, हमारे युवा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा बिना जॉब से बेरोजगार हो गए हैं, वो भी निराश है। हमारे स्टूडेंट लोग जो अपना एक्सपेक्टेशन पूरा न होने से वो भी निराश हो गए हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन लोग अपने बिजनेस में लॉस की वजह से, बिजनेस बंद होने के कारण वो भी निराश हो गए हैं। ऐसे निराशा ही निराशा हमारे मन में या हमारे जीवन में दिखाई देने से या उनके जीवन में दिखाई देने से कई सारे लोग आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस अनुपमा पाठक जो 40 साल की थी, अगस्त 2 को अपने ही घर में वो सुसाइड कर बैठती है। सुसाइड करने से पहले वो फेसबुक के पोस्ट में लिखती है कि धोखा और विश्वासघात के कारण मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। मशहूर बिजनेसमैन जॉय अरक्कल जो दुबई का मशहूर बिजनेसमैन है, वो अपने ही दोस्त के बिल्डिंग से 12वीं फ्लोर से अप्रैल 23 को कूदकर वो सुसाइड कर लेता है। इन सभी हालातों में ये सब लोग निराश हो गए थे, अपनी आशा खो चुके थे, अपने भरोसा खो चुके थे, अपनी विश्वास खो चुके थे। लेकिन आज प्रभु यीशु इन लोगों के जैसे बनने के लिए नहीं बुलावा देते हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि इन सभी हालातों में सिर्फ और केवल प्रभु यीशु पर विश्वास रखने के लिए। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जब हम दुख तकलीफ और परेशानियों में गुजरते हैं, जब हमारे जीवन में बीमारियां आते हैं, जब हम कमजोर हो जाते हैं, तब हमें प्रभु यीशु के पास जाना जरूरी है, क्योंकि हमें विश्राम देने वाला, हमें शांति देने वाला, हमें प्रेम करने वाला केवल और सिर्फ प्रभु यीशु ही है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को हम हमेशा भूलते हैं कि प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। जब दुख तकलीफ और परेशानियां हमारे जीवन में एक के ऊपर एक आते हैं, हम डर जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। जब हमारे परिवार में कुछ दुर्घटना हो जाता है, जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु हमारे साथ में है या हमारे साथ में रहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, प्रभु यीशु का संरक्षण हम सबों पर रहेगा, अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ में है। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुछ क्षण मौन होकर हमारे आंखें बंद करते हुए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और उन सभी लोगों को याद करें, विशेष करके उन सब लोगों को याद करके उनके लिए हम प्रार्थना करें जो इस कोरोना वायरस बीमारी का शिकार बन चुके हैं। उन परिवारों को हम याद करें, साथ ही साथ हमारे परिवारों का समर्पण हम इस समय प्रभु यीशु के हाथों में हम करें। परिवारों के हर सदस्यों का समर्पण हम करें। प्रभु यीशु इस समय हम सबों को उनके पावन स्पर्श से स्पर्श करने के लिए उनसे हम निवेदन करें और सदा हमारे साथ रहने के लिए उनसे हम प्रार्थना करें, ताकि हमेशा हम प्रभु यीशु की रक्षा को, संरक्षण को महसूस करें और उनसे हमेशा प्यार करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 से लेकर 12 तक। प्रभु में श्रद्धालु भक्तों, उससे प्रेम रखो और तुम्हारे हृदयों में प्रकाश का उदय होगा। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ, किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्याग हुआ, किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा। यारों भाइयों और बहनों, हम वचन में सुना है प्रभु पर भरोसा रखना, और अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम आज विशेष रूप में सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग हमसे प्रार्थना मांगा है, उन सबों को हम लोग याद करें। जोराम उगू के लिए प्रार्थना करें, उन लिवर प्रॉब्लम है। तेची थॉमस प्रार्थना मांगा है, ब्रेन ट्यूमर है। जस्टिस प्रार्थना मांगा है, एपिलेप्सी बीमार है। और जेनी वो कोरोना वायरस से पीड़ित है। वो सब हम सबको जानते हैं, सारी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। तो अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं सभी रोगियों के लिए, और बहुत लोग प्रार्थना मांगे हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, अभी जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ इस प्रार्थना में भाग लेते हुए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहते हैं लूक 1:37, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इस वचन पर भरोसा रखते हुए, यीशु पर हमारा सारी भरोसा रखते हुए हम अभी रोगियों के लिए प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना हो। हे प्रभु यीशु, सारे रोगियों के लिए हमने प्रार्थना करते हैं, वचनों की शक्ति द्वारा प्रार्थना करते हैं। विजडम 16:12 वचन भेज कर प्रभु ने चंगा किया। एक्सोडस 15:26 मैं तुझे चंगा देने वाला प्रभु। साम 107:20 प्रभु अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया, सारे विपत्तियों से उन्हें बचाया। मात्यु 8:16 प्रभु अपना वचन भेजकर सभी रोगियों को चंगा किया, सारे अबूदों को निकाला। प्रभु इन वचनों की शक्ति से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सारे रोगियों पर अपने वचन की अभिषेक दे, अपना पवित्र लहू से सारी बीमारियों को धो दे। प्रभु यीशु, आपके नाम के शक्ति से अभी सारे रोगियों को चंगा कर दीजिए। जोराम उगू पर, तेची थॉमस पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, सारे परिवार को प्रार्थना करते हैं, जो परिवार में अशांति है, शांति प्रदान कीजिए। सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको ज्ञान दीजिए, पढ़ाई में सफलता दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग बिजनेस करते हैं उन पर दया कीजिए, उन्नति प्रदान कीजिए। जो परिवार में फिनेंशियल क्राइसिस है,
प्रभु इस वक्त में आपकी शक्ति उन पर प्रकट कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। यीशु की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। प्रभु हम सब पर दया कीजिए, सब लोगों के ऊपर दया कीजिए, आपकी कृपा बरसाइए। जिन लोगों ने अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस शुश्रूषा में भाग ले रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रभु उन पर दया दृष्टि डालिए। सब लोगों के ऊपर चंगा कीजिए। जिन लोगों को सिर दर्द है उन पर दया कीजिए। किडनी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, घुटने पर दर्द है, कंधे में दर्द है, नेक पेन है, आई प्रॉब्लम से, उन सबों पर दया कीजिए। प्रभु यीशु आपकी वचन की शक्ति से उन्हें चंगा कीजिए। आपका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु इस वक्त में उन्हें चंगा कीजिए, आपका महिमा प्रकट कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, वी ग्लोरीफाई यू जीसस। यीशु की स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। आइए भाई और बहनों, हम लोग ईश्वर से आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। विशेष में आपका परिवार में जो ये सब सुन रहे हैं, अगर कुछ बीमार है, विश्वास के साथ आप इस आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इस प्रोग्राम में आपके इंटेंशन के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट कृपया हम इस कमेंट बॉक्स में डालिए और हम सबको भेजिए। सबको जय यीशु।